हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वह विश्व ओजोन दिवस है, वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ओजोन क्षयकारी पदार्थ है और इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है ICAP और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है किगाली संशोधन है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन है, भारत की उपलब्धियां। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में 29वां विश्व ओजोन दिवस मनाया, जो ओजोन परत के क्षय के गंभीर मुद्दे और इससे निपटने के वैश्विक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो चलिए अब हम लोग विश्व ओजोन दिवस के बारे में जानते हैं, आखिर ये है क्या। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ओजोन और संबंधित अभी समय का परिचय के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में स्थित ओजोन परत हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण यूवी रेडिएशन से बचाती है। यह सुरक्षात्मक परत है जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन या अच्छी ओजोन के रूप में जाना जाता है। मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर जैसे प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को रोकती है तथा कृषि, वानिकी और जलीय जीवन की रक्षा करती है। हालांकि मानव निर्मित ओजोन क्षयकारी पदार्थों के कारण समताप मंडल में ओजोन का क्षय हुआ है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कार्यवाही की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1985 में वियना कन्वेंशन और उसके बाद वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। तो चलिए अब हम लोग विश्व ओजोन दिवस का उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने का स्मृति दिवस है, जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों ओडीएस के उत्पादन एवं खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। तो देखिए, विश्व ओजोन दिवस का जो वर्ष 2023 की थीम है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन भारत की उपलब्धियां के बारे में। तो देखिए, जून 1992 में इस पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। चरणबद्ध सफलता: भारत ने 1 जनवरी 2010 तक नियंत्रित उपयोग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स और मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे ओडीएस को सफलतापूर्वक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना: HCFC को वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, जिसके पहले चरण को वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक पूरा कर लिया गया है और दूसरे चरण को वर्ष 2024 के अंत तक जारी रखा जाएगा। कटौती लक्ष्य हासिल करना: भारत ने 1 जनवरी 2020 तक HCFC में निर्धारित 35% की तुलना में 44% की कमी हासिल करके अपने लक्ष्य को पार कर लिया है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान मार्च 2019 में लॉन्च किया गया। ICAP कूलिंग मांग को कम करने, वैकल्पिक रेफ्रिजरेंट में बदलाव, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और तकनीकी उन्नति पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों को अधिकतम करना है। नोट, आइए देखते हैं। तो देखिए,
मार्टियल प्रोटोकॉल में हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC को शामिल करने हेतु किगाली संशोधन किया गया, जिसे भारत ने सितंबर 2021 में अनुमोदित किया। यह संशोधन वर्ष 2032 से HFC खपत और उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से कम करने की भारत की योजना के अनुरूप है। तो चलिए अब हम लोग ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ट्रोपोस्फेरिक या जमीनी स्तर ओजोन या खराब ओजोन एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है जो वायुमंडल में केवल घंटों या हफ्तों तक रहता है। इसका कोई प्रत्यक्ष उत्सर्जन स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक यौगिक है जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के साथ सूर्य के प्रकाश और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बड़े पैमाने पर मानव गतिविधियों के कारण उत्सर्जित होते हैं की परस्पर क्रिया से बनता है। इसमें मीथेन भी शामिल है। क्षोभमंडलीय ओजोन के निर्माण को रोकने की रणनीतियां मुख्य रूप से मीथेन में कमी और कार्य विद्युत संयंत्रों एवं अन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले वायुमंडलीय प्रदूषण के स्तर में कटौती पर आधारित है। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल की स्थापना वर्ष 1999 में अम्लीकरण और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का कारण बनने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। यह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों सहित वायु प्रदूषकों को लेकर सीमा निर्धारित करता है जो मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खतरनाक है। पार्टिकुलेट मैटर PM और ब्लैक कार्बन PM के एक घटक के रूप में को शामिल करने तथा वर्ष 2020 के लिए नई प्रतिबद्धताओं को शामिल करने हेतु इसे वर्ष 2012 में अपडेट किया गया था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।